अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने जो देखा मैंने नान रोल बनाया है, उसके लिए मैं आपको नान बता रही हूँ कि मैं तवे पे कैसे बनाऊँगी। तो मैंने ये 2 कप्स लेवल से मैदा ले लिया है, ठीक है। इसमें आधा टीस्पून नमक, ठीक है, आधा टीस्पून नमक जाएगा इसमें। 1 टेबलस्पून चीनी, और इसमें जाएगा 3/4 टीस्पून यीस्ट, खमीर, ठीक है, 3/4 टीस्पून ये इसमें जाएगा। और ये जाएगा ड्राई पाउडर मिल्क, ये डेढ़ डेढ़ टेबल स्पून है, ठीक है। ये इसमें मैं ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये अच्छी तरह मिल गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। पूरा 1 टेबलस्पून ये इसमें ऑयल है। और अब मैं इसको गूंदूंगी। ये पानी जो है ये 1/2 कप और 3 टेबलस्पून, आधा कप पानी नीम गर्म है, और इसमें 3 टेबलस्पून और हैं। तो ये पानी इसमें डाल के इसको गूंद देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये अभी काफ़ी इसमें ड्राई है, तो मैं 2 टेबलस्पून पानी और डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हर मैदा जो होता है डिफरेंट उसका होता है, तो किसी में आपको कम लगाना पानी डालना पड़ता है, किसी में ज़्यादा। तो अभी मैंने आधा कप और 4 टेबलस्पून डाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तरह मैं इसको गूंद के, तो मेरे ख्याल में ये आधा 1 टेबलस्पून और डल जाएगा। अगर और ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें पानी। और इसको हाथ से अच्छी तरह से गूंद के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें, ये मैंने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। अब मैं इस पर अबाउट 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको ज़रा सा और गूंदूंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह, ताकि ये और ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए। और जब ये रेस्ट करेगा एक इसको डबल होने के लिए, तो फिर वो अच्छी तरह से उसमें वो पपड़ी नहीं जमेगी और ये अच्छा सॉफ्ट डो हो जाएगा। एक और रीज़न होता है, ऊपर से जब सब मिला लें और तकरीबन गूंद जाए आटा, तो उसके बाद एक और रीज़न होता है इसमें ऊपर से तेल या पानी लगाने का, वो ये कि जब हम अंदर तेल डालते हैं तो उससे ये होता है कि कड़क बनती है नान या रोटी, ठीक है। और जब हम ऊपर ऊपर से लगाते हैं तेल, तो ये सॉफ्ट बनती है। हमने अंदर 1 टेबलस्पून डाला था, पूरा एक साथ नहीं डाला था अंदर, इसीलिए कि ऊपर से हमें इसमें ऊपर से तेल डालना है, ताकि ये सॉफ्ट नान बने, क्रिस्पी और सख्त ना बने, ठीक है। तो ये मेरे डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी जब तक कि ये डबल हो, ठीक है। तो जब डबल होता है उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, वो मैंने थोड़े दिन पहले एक कीमा बनाया था, पराठा, कीमा पराठा ना। तो वो उसका मैंने कीमा आपसे कहा था मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, ये थोड़ा सा रख दूंगी और मैं फ्रीज़र में, और इससे एक और चीज़ बना के दिखाऊंगी। तो वो मैंने अभी सुबह दोपहर में फ्रीज़र से ये निकाल लिया था 2-3 घंटे पहले, ताकि ये थॉ हो जाए। और क्योंकि ये ज़रा सा गीला हो जाता है ना फ्रीज़र में रखे हुए बर्फ़ की वजह से, तो इसमें मैंने वो भुने हुए चने जो होते हैं वो पीस के, जैसे ये भुने हुए चने पीस के इसमें मिला लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से जुड़े रहें। और जब मैं इनको सेकूं तो ये ख़राब ना हो, टूटे ना। अच्छा, मैं इनको जैसे हम लोग सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से मैं इनका वो रखूँगी, इस तरह से लंबा लंबा बना के आपको दिखाती हूँ। फिर फ्राई पैन में इनको बहुत हल्की आंच पे तलूँगी। इसको मैं फ्राई पैन में तेल को लगा रही हूँ। मैं इसको फ्राई उस तरह से नहीं करूँगी, समझे, मैं इसको इस पे चिपके नहीं, तो सेकूँगी
फ्राई पैन में एक एक कबाब बना के ना रखती जाऊंगी और उसको सेकती जाऊंगी लंबा में सीख कबाब की तरह। आपसे इस तरह नहीं बने तो आप वो वुडन स्क्वेयर्स होते हैं ना, उसमें भी लगा के और फिर इसको सेक सकते हैं। तो बस मैं ये जितने इसमें आते हैं अभी वो सेक के दिखाती हूँ। इसको देखें, मैं इस तरह से सेक लूँगी। ठीक है, ये सेकते जा रही हूँ और ये टर्न होते जाएंगे, ज़रा से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको मैं उतार लूँगी। ठीक है, ये ज़रा से सख्त ही रहेंगे तो अच्छी तरह रैप हो सकेंगे उसमें जो मैं रोल बनाऊँगी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से सेक के आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखें, ये कबाब तैयार हैं। अब मैं इनको ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इनको नान के रोल्स में डालूँगी। ठीक है, गरम होंगे तो फिर ये मैदा जो है वो सही नहीं रहेगा। इनको ठंडा करके फिर मैं रोल्स करती हूँ, रोल में डालूँगी। इतनी देर ये ठंडा हो, मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से उसको बेलूँगी रोटी को, नान को, और किस तरह से उसके मैं स्ट्रिप्स काट के इस पर लपेटूँगी। तो ज़रा सा ये ठंडा हो जाए फिर दिखाती हूँ। चलें जी, देखेंगे थोड़ा सा राइस हुआ है। ठीक है, नरम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो मैं इसको ज़रा सा 1 मिनट इसको डो को नीट करके फिर मैं पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ। 3 पेड़े मैंने बेले हैं, तो मैं इनको रेक्टेंगुलर का बेलूँगी, गोल नहीं बेलूँगी, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स क्योंकि काटनी है, तो इसलिए गोल करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको स्ट्रिप्स काट के दिखाती हूँ। तो इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, बस इतना, जैसे ये समझे आधा सेंटीमीटर है, इसको बेलना है। अब मैं इसके ज़रा चौड़ी चौड़ी, बहुत चौड़े नहीं, स्ट्रिप्स काट लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, बहुत चौड़े नहीं काट रही, अबाउट 1.5 सेंटीमीटर समझें या ½ इंच के करीब। ठीक है, तो ये मैं काट के आपको फिर किस तरह से मैं कबाब पे रोल करूँगी वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने कबाब पकड़ा, एक मैं ये स्ट्रिप ले रही हूँ और इसको यहाँ से रोल करना शुरू करूँगी ऐसे। ठीक है, ये रोल करके इसको कवर करूँगी। यहाँ ज़रा सा जो एज होता है ना, उस पर ज़रा सी वो होती है, लेकिन आप उसको आटे को ज़रा सा पुल करके और उसको इवन कर सकते हैं। यूँ देखें, इस तरह से ये मैं पूरे उसको रैप कर दूँगी। देखती हूँ कितने बनते हैं। मैंने 6 कबाब बनाए हैं, तो देखते हैं इस आटे में कितने कबाब बनते हैं, रोल्स बनते हैं। ये इस तरह से। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, स्पाइस विलेज, साउथ हॉल में। हम लोग जब पिकनिक पे जाते थे तो हम उनको ऑर्डर दे के ये बनवाते थे, और ये वो तंदूर में इस तरह से हाफ कुक्ड जो सीख होती थी, हाफ कुक्ड सीख, उसमें नान में रैप करके हमें देते थे। और एक जो रैप था वो हमको मिलता था कोई 4 पाउंड का। ठीक है, ज़रा सा इससे बड़े होते थे वो, क्योंकि सीखे वो बड़ी बनाते हैं तो इससे ज़रा बड़े होते थे, लेकिन ये बहुत ही मज़े के होते थे वो भी। तो ये देखें, ये इस तरह से मैं इसको, और बड़ी अच्छी इसके साथ चटनी होती है, प्याज चटनी वग़ैरह बड़ी अच्छी होती है, वो लगा के फिर हम उसको उसके साथ खाते हैं। तो ये देखें, ये इधर से भी, ये इसको मैंने पूरा आपको दिखाती हूँ कवर करके। ये एक बच्चे ने कहा था, ये लगता है कि जैसे वो नहीं होते ककून उसके, बटरफ्लाई के, ये उस तरह से लगते हैं जब सिके हुए नहीं होते हैं। ये देखें, वही ककून ही लग रहे हैं। बस वहाँ से मैंने ये आइडिया लिया था और फिर मैं घर में ही बनाने लग गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग मिल के जाते थे पिकनिक पे, तो फिर ये इस तरह से मैं बना लेती हूँ।
ठीक है, बाकी के सारे बना के फिर मैं किस तरह से इसको तवे पे सेकूंगी वो आपको दिखाती हूँ। एक और बना के दिखाती हूँ मैंने 3 तो बना लिए हैं, तो ये एक और मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इस तरह से ऊपर से टोपी की तरह करके और फिर इसको आप पगड़ी की तरह जैसे ऊपर से कर दिया और फिर आप इसको इस तरह से स्ट्रिप्स को ज़रा सा हल्का सा ओवरलैप कर करके और इसको लपेटते जाएं। ठीक है, ये गर्म होता है तो ज़रा सी मुश्किल होती है, इसलिए इसको ठंडा करना ज़रूरी है। ये इस तरह से ये ऐसे में रख के और ज़रा सा दबाते जाएं और ये देखें जहाँ जहाँ से खुल रहा है उसको आप फैला लें। ये इस तरह से कबाब टूट गया, कोई बात नहीं, इसको रैप कर देंगे यहाँ से। बहुत नाजुक होता है तो ज़रा एहतियात से करना होता है, तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे हम इसको ओवरलैप करके लपेट देंगे यहाँ से, ये करेंगे यूँ देखें। दबाते और इसको यूँ कर लें। ठीक है, मैं उठा भी नहीं रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो नीचे से अलग हो, इस तरह से चले। अब मैं उठा रही हूँ, इसको यहाँ से रैप कर लिया ये, और इसको ज़रा सा दबा दें ऐसे ताकि ये इसमें फिट हो जाए, गिरेगा नहीं। अब ये देखें, ठीक है ना, इसी तरह मैं आप सारे लगा लूँगी। अच्छा हुआ एक मैंने आपको दिखा दिया कि अगर टूट भी जाए तो नथिंग टू वरी अबाउट। देखें ये वही है जो मैं टूटा था, इसको मैं अब यहाँ से कबाब को कवर कर देती हूँ और इसको इस तरह से रोल कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह कबाब पे चिपक जाए। ठीक है, ये देखें, यहाँ से आपको लगे कि ज़रा सा एक दफ़ा ये भी होता है ना कि ज़रा सी हवा भर जाती है तो वो फिर वहाँ से वो ज़रा सा खुलने लगता है, तो उसको आप दबा दें तो ये खुलेगा नहीं। इस तरह से ये हो गया, तो बाकी के भी करके और फिर मैं बड़े वाले तवे पे रख के बनाऊंगी। अच्छा जी, ये देखें ये 6 बन गए। एक छोटा सा कबाब था उसको भी मैंने लपेट लिया, मम्मी बनाती है। कुछ बच्चे मम्मी कहते हैं, कुछ जो इजिप्ट के मम्मीज़ हैं, कुछ बच्चे कहते हैं ये तो बटरफ्लाई का कोकून है। तो ये मैंने बना दिया है। अब मैं इसको 10-15 मिनट ढक के छोड़ दूँगी ताकि ये ज़रा सा सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको तवे पे सेकूँगी, फिर आपको दिखाती जाऊँगी। इस पर पानी लगाना होगा ताकि वो तवे पे अच्छी तरह से उसकी सिकाई हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें ये 15-20 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको, ये तवा मैंने गरम करने रख दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो मेरा बड़ा तवा है इसको मैंने गरम करने रख दिया है, हल्का सा तेल इस पे लगा दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से ब्रश करके फैला देती हूँ ताकि वो चिपके नहीं हो। थोड़ा सा पानी इस पे लगा के, जो रोल्स हैं उसमें हल्का सा पानी लगा के इसको बेक करती हूँ। ठीक है, इसको सेकती हूँ, मैं बेक नहीं कर रही, सेक रही हूँ। ठीक है, और इसको इस पे रखने से पहले एक दफ़ा मैं देखें इस तरह से इसको ये करूँगी ताकि ये अच्छी तरह फर्म होके चिपक जाए। ये देखें इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। हल्का सा पानी लगा रही हूँ मैं अपने हाथ पे। ठीक है, और ये इसमें ऐसे रख दूँगी, यूँ। इसी तरह दूसरा भी रख दूँगी।
इसको अच्छी तरह से आप सेट कर दें। ये मैंने दूसरा भी रख दिया, ये देखिए, ये दोनों रख दिए। हल्की बिल्कुल लोएस्ट उस पर रखें, ऑलराइट, बिल्कुल लोएस्ट पे रखें। मैं सारे रख के आपको, ये देखें, इस तरह से मैं इनको सेक रही हूँ, ठीक है। ये इसको अभी ये इधर से इतना गर्म नहीं है, तो मैं इसको हल्का हल्का इधर से सेकती जाऊंगी, तो ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको टर्न अराउंड करती रहूँगी तो ये सीख जाएगा। इसको रोल करना है ऐसे, ये देखें, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं कर रही हूँ इसको कंटिन्यूसली मैं इसको रोल करती रहूँगी। इस पर मैं हल्का हल्का ऑयल भी लगाती जा रही हूँ जैसे जैसे इसको टर्न कर रही हूँ, ठीक है। यूँ इस तरह से, ज़्यादा नहीं, बस बहुत थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अंदर तक जो नान है पक गई है। ये मैंने इसको इस तरह से तोड़ लिया है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। होपफुली आपको पसंद आएगी और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये कैसी है, ठीक है। ये देखें, अंदर तक सिक गया है, ये बहुत अच्छी तरह सिका हुआ है। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, देखें, ये मेरे कबाब रोल्स तैयार हो गए हैं। इनको मैं इस तरह से सर्व कर रही हूँ ऐसे, और ये इसके साथ ये इमली की चटनी है और ये दही की चटनी है। इन दोनों चटनियों के साथ बहुत अच्छी लगता है, बहुत मज़े का लगता है। इस वक्त मेरे घर में उन नान की जो खुशबू होती है ना, पूरी फैली हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर से। और ये बिल्कुल अच्छी तरह देखें, इस चारों तरफ से सिक गए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छी तरह सिक गए हैं और मैंने इनको इस तरह से खड़ा कर करके भी कि एजेस पे से भी सिक जाएं, ये इनको अच्छी तरह सेक लिया है। ये प्याज और इसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं, चटनियों के साथ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी पसंद आएगी और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसी लगी है। प्लीज़ व्हाट्सएप पे मत दें मुझे फ़ीडबैक, मुझे वहीं मेरे चैनल पे ही दें फ़ीडबैक, तो अच्छा होगा और लोग भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रिक्वेस्ट सही लगेगी। तो मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ जल्दी। जब तक, यू लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।